डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, कंपाउंड्स ऑफ बोरान से बोरिक एसिड। तो देखें, सिलेबस में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि मीन्स प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड के जो बोरिक एसिड है हम उसको किस तरीके से बनाते हैं और हम कितने टाइप से इसको बना सकते हैं वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड मीन्स जो बोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज हैं वो कौन सी हैं, और उसके बाद उसके साथ मीन्स कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, जो बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है वो कौन सा है और उससे कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं वो हम देखेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड मीन्स अगर हम बोरिक एसिड को हीट दें तो हमें प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, ठीक है, मीन्स उसमें कौन सी चेंजिंग आ सकती है। तो देखें, बोरिक एसिड का जो फार्मूला होता है कि वो कौन सा होता है कि जो बोरिक एसिड का फार्मूला होता है वो कौन सा होता है कि H3BO3। इसको हम क्या कहते हैं कि बोरिक एसिड कहते हैं। बोरिक एसिड का फार्मूला कौन सा होता है कि H3BO3, ठीक है। यहाँ आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बोरिक एसिड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि B और यहाँ से होल ट्वाइस और 3 यहाँ से लगाते हैं, ठीक है। ये हमें कहाँ मिलते हैं, कहाँ से ये प्रोडक्ट हमें मिलता है, किस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि मीन्स OH यहाँ के साथ अटैच है, तो ये क्या है कि मीन्स बेसिक फॉर्म में हो गया, लेकिन नहीं, ये एक एसिड होता है। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। जब हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन जब हमें बोरान हेलाइड से करेंगे तो वहाँ से प्रोडक्ट जो मिलेगा वो आपको इस तरीके से ही मिलेगा, ठीक है। अब देखेंगे जो बोरिक एसिड होता है वो कितने टाइप्स का होता है कि ये हमें 4 टाइप्स का यहाँ से बोरिक एसिड मिलता है। मीन्स बोरिक एसिड के कितने फॉर्म होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं कि इसके 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसका जो पहला टाइप्स होता है वो कौन सा होता है कि आर्थोबोरिक एसिड। मीन्स इसका पहला टाइप्स कौन सा होता है कि जिसको हम क्या कहते हैं, आर्थोबोरिक एसिड कहते हैं, आर्थोबोरिक एसिड। और इसका जो फार्मूला होता है कि फार्मूला इसका कौन सा होता है कि ये जो आपको सेम फार्मूला है कि H3BO3, इसका यही फार्मूला होता है कि मीन्स H3BO3, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो सेकंड फॉर्म होता है इसको हम क्या कहते हैं कि मेटाबोरिक एसिड। इसका सेकंड फॉर्म कौन सा होता है, मेटाबोरिक एसिड। और इसका जो फार्मूला होता है वो कौन सा होता है कि HbO2। ये किसका फार्मूला होता है कि मेटाबोरिक एसिड का फार्मूला। ये किस तरीके से बनता है वो हम आगे देखेंगे। जब हम हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको प्रिपरेशन इसकी आप देखेंगे। और उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड। इसका फार्मूला कौन सा होता है कि इसका जो फार्मूला होता है कि H2B4O7, ठीक है। ये किसका फार्मूला होता है कि टेट्राबोरिक एसिड का होता है। और उसके बाद इसका जो लास्ट टाइप होता है इसको हम क्या कहते हैं कि पायरोबोरिक एसिड। इसका जो लास्ट फॉर्म कौन सा होता है कि 4 टाइप पायरोबोरिक एसिड। और इसका जो फार्मूला होता है वो कौन सा होता है कि H6B4O6, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है कि पायरोबोरिक एसिड का फार्मूला होता है। ये 4 टाइप्स के मीन्स हमें फॉर्म मिलते हैं। बोरिक एसिड एक होता है, आर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, और लास्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं कि पायरोबोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या होता है कि मीन्स जो यहाँ से आपको आर्थोबोरिक एसिड है कि ये आपको हर जगह जो मीन्स बोरिक एसिड मिलेगा वो आपको यही मिलेगा, लेकिन ये जो होते हैं ये फार्मूले आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। इसका रीज़न क्या है कि मीन्स ये क्या होता है कि मीन्स यहाँ से जो आपको लास्ट 3 टाइप्स ये देख रहे हैं ये अपने फॉर्म में क्या होते हैं कि अनस्टेबल होते हैं। मीन्स अपने फॉर्म में ये स्टेबल नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं कि मीन्स ये फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलिसिस करके आर्थोबोरिक एसिड मीन्स अपने पहले फॉर्म में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि इनका जो फॉर्म होता है मीन्स वो स्टेबल नहीं होता। स्टेबल ना होने की वजह से क्या होता है कि मीन्स ये
चेंज होके क्या होते हैं कि मीन्स फिर अपने मीन्स आर्थोबोरिक एसिड वाले फॉर्म में आ जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये अनस्टेबल होते हैं मीन्स इस फॉर्म में। तो ये किस तरीके से होते हैं कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो किस तरीके से यहाँ से देखें कि ये क्या होता है कि मीन्स प्लस में यहाँ से आप वाटर का रिएक्ट करवा दें H2O का, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, यही प्रोडक्ट मिलेगा मीन्स H3BO3। और उसके बाद इसके साथ भी आप क्या करेंगे 5H2O मॉलिक्यूल्स के यहाँ से दे दें, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा आपको, यही मिलेगा। इसके साथ ये भी आप क्या करेंगे, इसके साथ वाटर का रिएक्ट करवा दें। वाटर के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा तो ये चेंज हो जाएगा, किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, मीन्स आर्थोबोरिक एसिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि इसकी जो मीन्स प्रॉपर्टी प्रिपेयर मीन्स सबसे पहले कि इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं वो प्रिपरेशन हम देखते हैं, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चला कि मीन्स कितने फॉर्म का होता है कि ये 4 टाइप्स का हमें मीन्स मिलता है। सबसे पहले हम बोरिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं कि मीन्स कितने टाइप्स की इसकी प्रिपरेशन होती है, ठीक है। तो देखें जो इसकी प्रिपरेशन हम करते हैं वो कितने टाइप्स की करते हैं कि बोरिक एसिड को हम 3 टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं, मीन्स कितने टाइप से 3 टाइप से हम इसको क्या करते हैं कि प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है कि जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं किसकी, बोरेक्स की, जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट कौन सा होता है कि बोरिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो इसकी फर्स्ट लिखेंगे पॉइंट कौन से लिखेंगे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स, ठीक है। मीन्स एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं किसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, बोरेक्स की, जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो कौन सा मिलता है कि बोरिक एसिड हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड टाइप इसका कौन सा है कि जब हम क्या करते हैं कि मीन्स बोरेक्स ऑक्साइड को बनाते हैं, जब हम बोरेक्स ऑक्साइड को बनाते हैं तो उस प्रोसेस में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है कि बोरिक एसिड हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका जो सेकंड लिखेंगे, सेकंड टाइप कौन सा है कि इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग B2O3, मीन्स ये किसका फार्मूला है कि बोरेक्स ऑक्साइड का फार्मूला है। मीन्स जब हम बोरेक्स ऑक्साइड को बनाते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोसेस में कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलता है कि बोरिक एसिड प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड टाइप इसका कौन सा होता है प्रिपरेशन का कि जब हम क्या करते हैं कि हाइड्रोलिसिस करते हैं बोरान हैलाइड्स की, तो जो प्रोडक्ट मिलता है वहाँ से भी हमें क्या मिलता है कि बोरिक एसिड को हम वहाँ से भी हम बनाते हैं, ठीक है। तो जो इसका थर्ड टाइप हमें कौन सा लिखेंगे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरान हैलाइड्स, ठीक है। उसके साथ आप इस तरीके से मीन्स सेकंड इसका जो टाइप होता है वो कौन सा होता है कि बोरान हाइड्राइड से भी हम क्या करते हैं कि मीन्स बोरिक एसिड को हम बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टाइप को मीन्स यूज करके बोरिक एसिड को बनाते हैं, उसके बाद हम सेकंड टाइप देखेंगे, उसके बाद हम थर्ड टाइप देखेंगे, ठीक है। तो देखें फर्स्ट टाइप मीन्स क्या करेंगे कि हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस किसको करेंगे, मीन्स जो हमें बोरेक्स की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो किस तरीके से मिलता है। तो देखें हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि वाटर के साथ रिएक्ट करवाना, मीन्स किसी भी कंपाउंड को वाटर के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं कि मीन्स तो देखें इसका फार्मूला कौन सा होता है कि Na2B4O7, ठीक है। ये किसका फार्मूला होता है कि बोरेक्स का फार्मूला आता है, प्लस में हम क्या करेंगे कि ऐसे मीन्स वाटर के साथ इसका रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो देखें इसका जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा हमें प्रोडक्ट मिलेगा, मीन्स बोरिक एसिड मिलेगा। तो यहाँ से कौन सा मिलेगा कि आपको H3BO3 प्लस में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा NaOH, मीन्स सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा। यहाँ से आपको कौन सा मिलेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। ये किस तरीके से बन रहे हैं, मीन्स किस तरीके से प्रोडक्ट हो रहा है कि अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझें किस तरीके से, मीन्स ये
बोरिक एसिड बन रहा है। तो देखें जब ये आप यहाँ से वाटर के साथ इनका रिएक्ट करवाएंगे तो सबसे पहले यहाँ से क्या होगा कि ये आयंस में तब्दील होंगे, ठीक है। मीन्स जब हम किसी एलिमेंट्स का, किसी कंपाउंड्स का हम क्या करते हैं कि रिएक्ट करवाते हैं तो वो पहले तो आयंस में तब्दील होता है, ठीक है। मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में क्या होता है कि तब्दील होता है। उसके बाद वो एक दूसरे से क्या करते हैं कि रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ से कौन सा होगा कि यहाँ से इस कंपाउंड से मीन्स जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सोडियम यहाँ से आयंस में तब्दील होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी। और B4O7 पे कौन सी चार्ज आएगी, B4O7 पे -2 चार्ज आएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जब ये आयंस में तब्दील होंगे तो कौन से होंगे कि एक तो आपका OH यहाँ से बनेगा और प्लस में कौन से होंगे कि हाइड्रोजन प्लस यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मीन्स इस पे आएगी, ठीक है। ये आयंस में तब्दील होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि मीन्स जैसे ये आपस में हो गए तो ये आपस में क्या करेंगे कि मीन्स रिएक्ट करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से बनेगा, मीन्स इस पे पॉजिटिव और इस पे कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, यहाँ से ये प्रोडक्ट बनेगा। तो जो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, H3BO3। ये आपस में मीन्स रिएक्ट कर गए और सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से रिएक्ट कर गए तो ये प्रोडक्ट हमें मिलता है कि बोरिक एसिड मिलता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से एक और हमें प्रॉब्लम होता है कि हमने क्या बनाना था कि बोरिक एसिड को बनाना था, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या हो गया कि मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ से बन गया, मीन्स यहाँ से बेसिक सॉल्यूशन बन गया। अब हम क्या करें, जो इसको अलग कर दें, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करें, बोरिक एसिड से अलग करें, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से जब मीन्स हमें क्या बनाना था कि जस्ट बोरिक एसिड को बनाना था, लेकिन इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मीन्स स्ट्रांग बेस बन गया। मीन्स जब यहाँ से स्ट्रांग बेस बन गया तो जो सारा प्रोडक्ट है वो उसको हम कह सकते हैं कि मीन्स ये एक बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्या है कि बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम ऐसा क्या करें जो यहाँ से मीन्स ये अलग हो जाए, किससे अलग हो जाए, बोरिक एसिड से अलग हो जाए। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसके साथ मीन्स एसिड को भी हमें क्या करना होगा, मीन्स मिलाना होगा, ऐड करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि मीन्स इस कंपाउंड के साथ एसिड को भी हम क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे, मिलाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि एसिड और बेस आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा कि एसिडिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम मीन्स क्या करेंगे, इसके साथ एसिड मिला देंगे। एसिड मिलाने के बाद क्या होगा कि यहाँ से आपका Na2B4 और O7 प्लस में वाटर और प्लस में क्या करेंगे कि HCl यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमें कौन सा मिलेगा, यहाँ से प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो कौन सा होगा कि H3BO3 प्लस में कौन सा होगा कि NaCl यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या है कि ये इसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से मीन्स जब हम बोरेस की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा हमें प्रोडक्ट मिलता है कि बोरिक एसिड मिलता है। और उसके बाद आपको पता चला कि मीन्स ये पहले तो बन रहा था, मीन्स बेसिक सॉल्यूशन बन रहा था। तो हमने क्या किया कि इसके साथ एसिड को भी हमने मीन्स मिला दिया, ऐड किया। तो उसके बाद ये मीन्स हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन बन गया, न्यूट्रल हो गया। और यहाँ से कौन सा प्रोडक्ट मिल गया कि यहाँ से जो प्रोडक्ट मिला वो कौन सा मिला कि बोरिक एसिड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बोरिक एसिड कहते हैं। और उसके बाद हमें सेकंड टाइप था कि तो अब हमारे पास सेकंड टाइप है कि बोरिक ऑक्साइड को जो हम बनाते हैं कि जब हम बोरिक ऑक्साइड बनाते हैं तब हमारे पास कौन सा बनता है कि बोरिक एसिड बनता है, ठीक है। तो मीन्स बोरिक एसिड मेकिंग ऑफ B2O3। B2O3 किसका फार्मूला है कि बोरिक ऑक्साइड का फार्मूला है, ठीक है। तो एक हमने पिछले लेक्चर में एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको याद होगी कि जो मैंने आपको बताई थी कि हार्ट का क्या मतलब होता है कि मीन्स वो मैंने आपको बताया था, हार्ट, ठीक है। H का मतलब होता है कि हीट देना और उसके बाद A का मतलब होता है कि एसिड के साथ रिएक्ट करवाना और W का मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्ट करवाना और T का मतलब होता है कि टेम्परेचर देना, ठीक है। ये आपको ट्रिक याद होगी।
तो देखें क्या होता है कि जब हम बोरेक्स ऑक्साइड को बनाते हैं तब हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट मिलता है कि मीन्स बोरिक एसिड भी हमें यहाँ से प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ से हमारे पास बोरेक्स मीन्स जब हम क्या करते हैं कि बोरेक्स ऑक्साइड को बनाते हैं तब हम क्या हमारे पास मीन्स बोरिक एसिड की भी प्रिपरेशन हो जाती है। तो देखें क्या होता है कि जब ये किसका फार्मूला है कि Na2B4O7, ये किसका फार्मूला है, बोरेक्स का फार्मूला है। ठीक है, B4O7 प्लस में इसके साथ कौन से होते हैं 10H2O मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके मीन्स हीट देते हैं। जब हम हीट देते हैं तो यहाँ से वाटर क्या हो जाता है कि एवापोरेट हो जाता है। मीन्स जब हम इसको हीट देते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है, मीन्स इससे अलग हो जाता है। Na2B4O7 प्लस में इसके साथ 10H2O मीन्स वाटर इससे अलग हो गया, एवापोरेट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके साथ मीन्स एसिड का रिएक्ट करवाते हैं। जब हम इसका एसिड का रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि मीन्स ये आप सेम लिखें Na2B4O7 और प्लस में हम क्या करते हैं कि एसिड के साथ इसका रिएक्ट कराते हैं। कोई भी एसिड आप ले लें तो यहाँ से प्रोडक्ट कौन सा बनता है कि यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है कि H2B4O7 प्लस में HCl यहाँ से बनता है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके साथ वाटर का मीन्स ऐड करते हैं। जब हम क्या करते हैं मीन्स हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या होता है कि ये आप सेम लिखें कि H2B4O7 प्लस में क्या है कि मीन्स इसका वाटर ऐड करते हैं, मीन्स वाटर का मॉलिक्यूल्स देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है कि H3BO3 मीन्स जो हमें चाहिए था वो कौन सा बन गया। ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं कि बोरिक एसिड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बोरिक एसिड। ये आपने देखा कि बोरिक एसिड हमने किस तरीके से यहाँ से प्रिपेयर किया कि हमने जब यहाँ से बना रहे थे कि मीन्स जो हम बोरेक्स ऑक्साइड बना रहे थे B2O3, तो उसके मीन्स मेकिंग प्रोसेस में हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला के बोरिक एसिड भी यहाँ से मिलता है। ठीक है, यहाँ से बोरेक्स ऑक्साइड किस तरीके से बनाते हैं, इसके साथ मीन्स फिर आप क्या करते हैं कि टेम्परेचर देते हैं H3BO3, तो इसको हम क्या करते हैं हीट देते हैं। हीट देने के बाद यहाँ से B2O3 यहाँ से बन जाता है, मीन्स वाटर क्या हो जाता है, यहाँ से एवापोरेट हो जाता है। ठीक है, ये हमें सेकंड टाइप का जो हमने मीन्स बोरेक्स ऑक्साइड जब बनाते हैं तब हमारे पास क्या बनता है कि बोरिक एसिड यहाँ से बनता है। ये आपने देखा कि बोरिक एसिड किस तरीके से मीन्स मिला यहाँ से, तो यहाँ से मीन्स किस तरीके से मिला के इसको हम क्या कहते हैं, बोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरान हेलाइड्स, मीन्स उसके हिसाब से किस तरीके से हम बनाते हैं वो हम देखें। तो अब हमारे पास लास्ट टाइप है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरान हेलाइड्स। बोरान हेलाइड्स, अब देखें कि बोरान हेलाइड्स कौन से हैं कि जब बोरान एलिमेंट कोई भी मीन्स बोरान फैमिली से वो रिएक्ट करता है, जब बोरान मीन्स रिएक्ट करता है हेलोजन वाले एलिमेंट के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है कि हेलाइड्स फॉर्म में बनते हैं। वो कौन से होते हैं कि आपने देखा था कि जो बोरान एलिमेंट है रिएक्ट करता है किसके साथ, मीन्स क्लोरीन के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, बोरान हेलाइड्स बनेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको मीन्स हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस किस तरीके से करेंगे, मीन्स वाइंस किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ से आप BCl3 प्लस में आप क्या करें कि वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से ऐड करें, हाइड्रोलिसिस करें। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा कि यहाँ से प्रोडक्ट हमें जो मिलेगा वो इस तरीके के मिलेगा। ठीक है, BOH3 प्लस में आपके HCl यहाँ से बनेगा। ठीक है, HCl, जो ये फार्मूला है वो मैंने आपको वहाँ ऊपर लिखवाया था, आपको बताया था कि ये बोरान का मीन्स बोरिक एसिड का सेकंड फार्मूला होता है। वो कहाँ से हमें मिलता है वो आपने देखा, जब हम हेलाइड से बोरान
बोरिक एसिड बनाते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा होता है कि बोरिक एसिड मिलता है, लेकिन जो फॉर्म होता है वो कौन सा होता है कि इस फॉर्म में मिलता है। तो आप इस तरीके से भी बोरिक एसिड को लिख सकते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ से बोरिक एसिड को हम बनाते हैं तो किस तरीके से बनाया कि यहाँ से मीन्स BCl3 का आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं। वाटर के साथ जैसे ही आप रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मीन्स ये यहाँ से पहले तो आपको यहाँ से आयंस में तब्दील होंगे। आयंस में तब्दील किस तरीके से होंगे कि यहाँ से बोरान जो है वो कितने हैं कि 3 पॉजिटिव चार्ज में है, ठीक है। और क्लोरीन क्या है कि क्लोरीन भी क्या है कि मीन्स माइनस से, तो 3 क्लोरीन के एटम्स है, 3 माइनस यहाँ से हुए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स लें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स वो एक तो आपको OH में तब्दील होंगे और प्लस में क्या होगा कि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज में होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो करेंगे कि ये आपस में मीन्स ये रिएक्ट करेंगे और ये क्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ से आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा आपको प्रोडक्ट मिलेगा, बोरिक एसिड का आपको यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं। अब हम चलते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि मीन्स प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। तो प्रॉपर्टीज को किस तरीके से हम डिफाइन, तो अब हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड मीन्स जो बोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। तो देखें इसकी सबसे पहले जो इसकी फर्स्ट पॉइंट हमें पता चलती है कि जो बोरिक एसिड होता है वो एक वीक एसिड होता है। मीन्स इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे वो कौन सी होगी कि ये एक वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट पॉइंट आप लिखें कि इसका जो मीन्स प्रॉपर्टीज फर्स्ट होती है वो कौन सी होती है कि ये एक वीक एसिड होता है। उसके बाद इसकी जो सेकंड हमें प्रॉपर्टीज का पता चलता है कि जो बोरिक एसिड होता है वो क्या होता है, ये एक लेविस एसिड होता है। मीन्स इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टीज वो कौन सी लिखेंगे कि ये मीन्स लेविस एसिड होता है। अब लेविस एसिड क्यों होता है, इसका मीन्स रीज़न क्या है कि आपको पता है कि जो मीन्स बोरिक एसिड होता है वो मीन्स उसका जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे कि बोरिक एसिड का तो मीन्स इसका जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है कि मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो इसका जो रीज़न लिखेंगे कि बिकॉज ऑक्टेट नॉट कंप्लीट, ठीक है। तो मीन्स देखें इसका जो स्ट्रक्चर होता है कि स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है कि बोरान इसके साथ 3 OH यहाँ से अटैच होते हैं, ठीक है। यहाँ से भी OH और यहाँ से भी OH। तो देखें जब आप इसके इलेक्ट्रॉन्स करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, टोटल इसके जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके 6 होते हैं। और हमें ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसका जो ऑक्टेट होता है वो मीन्स कंप्लीट नहीं होता। तो लेविस एसिड क्या करता है कि मीन्स लेविस एसिड जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि मीन्स जो बोरिक एसिड होता है वो क्या होता है कि मीन्स लेविस एसिड होता है। ये सेकंड पॉइंट से हमें पता चलता है। और उसके बाद इसकी थर्ड पॉइंट हमें जो पता चलती है कि जो थर्ड पॉइंट मीन्स इसकी प्रॉपर्टीज होती है, उसके बाद इसकी जो मीन्स थर्ड प्रॉपर्टीज होती है वो कौन सी होती है कि ये जो मीन्स बोरिक एसिड है वो कौन सा होता है कि मीन्स थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि जो बोरिक एसिड है वो कौन सा होता है कि मोनोबेसिक एसिड होता है। कौन सा होता है, मोनोबेसिक एसिड होता है, ठीक है। अब ये मोनोबेसिक एसिड किस तरीके से है कि ये मीन्स क्वेश्चन मीन्स ज़्यादा हमें आता है कि बोरिक एसिड से आता है कि बोरिक एसिड इज। उसके बाद ये जो ऑप्शन होते हैं कि मोनो एसिड है या ट्राई एसिड है या मीन्स या आपको मीन्स नन भी आ सकता। तो देखें कि मीन्स जो क्वेश्चंस आते हैं जो सबसे ज़्यादा MCQs हमें पूछा जाता है कि बोरिक एसिड से, वो यही पूछते हैं कि जो बोरिक एसिड है वो मोनोबेसिक एसिड है या ट्राई बेसिक एसिड है, मीन्स क्या है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि जो बोरिक एसिड होता है वो क्या होता है कि मोनोबेसिक एसिड होता है। ये किस तरीके से होता है, हमें किस तरीके से पता चले, तो देखें यहाँ से इसका जो फार्मूला होता है वो कौन सा होता है कि H3BO3, ठीक है, H3BO3। अब आप समझ रहे होंगे कि इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो ये क्या होगा कि मीन्स ट्राई बेसिक एसिड होगा। मीन्स क्या होगा, ट्राई बेसिक एसिड होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ से क्या होता है कि ये एक मोनोबेसिक एसिड होता है। अब हमें किस तरीके से मालूम होना चाहिए, हमें किस तरीके से पता होना चाहिए कि
मीन्स हाउ वी विल डिसाइड द बेसिक, हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे इसमें बेसिक एसिड कितने हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि मीन्स किसी भी कंपाउंड को, अगर आपको मीन्स किसी भी कंपाउंड में से आपको मीन्स बेसिक एसिड कैरेक्टर्स आपको मालूम करने चाहिए, तो आप किस तरीके से करेंगे, तो आप क्या करें कि उस कंपाउंड्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें। तो वाटर के साथ जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहाँ से जितने मीन्स हाइड्रोजन रिलीज होंगे, जितने H+ वहाँ से रिलीज होंगे, तो वो इतने मीन्स बेसिक कैरेक्टर का मीन्स वहाँ से आपको पता चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से आप यहाँ से आप क्या करेंगे, वाटर के साथ मीन्स H3BO3 प्लस में आप क्या करेंगे, वाटर यहाँ से दें। तो यहाँ से क्या होता है कि जस्ट यहाँ से एक H+ यहाँ से मीन्स रिलीज होता है, हाइड्रोजन जो यहाँ से रिलीज होता है कि 1H+ रिलीज होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि मीन्स ये मोनो बेसिक एसिड है, ठीक है, मोनो बेसिक एसिड है। अब ये किस तरीके से होता है कि अगर हम इसका मीन्स डिटेल से मैकेनिज्म को समझें, कि मैकेनिज्म के साथ देखें कि ये किस तरीके से हमें पता चल रहा है, तो देखें क्या होता है कि यहाँ से तो देखें कि ये क्या है कि मीन्स बोरान है, बोरान के साथ 3 हाइड्रोजन या OH यहाँ से अटैच होते हैं, कितने होते हैं 3 OH और OH यहाँ से। अब आप देखें कि जो बोरान फैमिली है, बोरान फैमिली वाले टोटल एलिमेंट्स के पास क्या होता है कि मीन्स उसके पास दो वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, मीन्स उसके पास 2 कमरे खाली होते हैं। यहाँ से क्या होता है कि टोटली जो भी हैं, बोरान हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, एंटियम हो गया, इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इनके पास कमी होती है कि मीन्स इलेक्ट्रॉन्स लेने की। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि वाटर के साथ जब हम इसका रिएक्ट करवाते हैं, तो वाटर के साथ रिएक्ट करवाने के बाद तो देखें ऑक्सीजन के पास क्या होता है कि लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अपने ऑक्सीजन के पास क्या होता है कि लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि इसके पास जब इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स होते हैं, तो जब हम इसका वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इसका मीन्स क्या होता है कि वेकेंट ऑर्बिटल्स होता है। अब यहाँ से क्या होता है कि ये ऑक्सीजन क्या करता है कि मीन्स अपने लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स वेकेंट ऑर्बिटल को देता है। जैसे ही ये अपने लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स बोरान के वेकेंट ऑर्बिटल में देता है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है कि ये बोरान हो गया, ठीक है। इसके साथ OH पहले अटैच थे 3 और यहाँ से भी OH। अब यहाँ से मीन्स ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है कि HOH यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से। अब देखेंगे ऑक्सीजन ने क्या किया कि अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए, और बोरान ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट किया। तो बोरान पे कौन सी चार्ज आती है कि नेगेटिव चार्ज आती है, इस पे कौन सी चार्ज आती है, पॉजिटिव चार्ज आती है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि मीन्स जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, तो जो प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन प्लस यहाँ से मीन्स रिमूव हो जाता है, निकल जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन यहाँ से H+ होता है, मीन्स मोनो बेसिक, यहाँ से एक ही हाइड्रोजन रिलीज होती है। जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कौन सी हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होती है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होती है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट यहाँ से बनता है, वो प्रोडक्ट आप इस तरीके से मैं यहाँ से नीचे लिख रहा हूँ। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है कि बोरान, और बोरान से यहाँ से OH, और ये भी यहाँ से OH, और यहाँ से ये भी OH, और उसके बाद ये यहाँ से OH बनती है, ठीक है। और देखिए ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज थी, तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, बाहर निकल गया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाती है, और बोरान पे एक नेगेटिव चार्ज होती है। प्लस में कौन सा बनता है कि H+, ये यहाँ से निकलती है। और यही H+ जो होती है वो कौन सी होती है कि मोनो बेसिक कैरेक्टर हमें दिखाती है, ठीक है। ये आपने प्रॉपर्टीज को देखा। और उसके बाद इसकी जो हम फोर्थ प्रॉपर्टीज देखेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टीज की कौन सी होती है कि जो बोरिक एसिड होता है वो क्या होता है कि मीन्स कि वो क्या होता है कि इट इज़ अ वोलेटाइल स्टीम। स्टीम में क्या हो जाता है कि वोलेटाइल हो जाता है, मीन्स जैसे आप देखेंगे जब आपका पेट्रोल होता है, जो पेट्रोल होता है कि अगर आप पेट्रोल को मीन्स ऐसे ही बाहर छोड़ दें तो वो पेट्रोल क्या हो जाता है कि मीन्स वोलेटाइल हो जाता है, मीन्स उड़ जाता है हवा में, एयर में।
और उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाते हैं वो भी क्या होते हैं कि वोलेटाइल हो जाते हैं। जैसे आपका परफ्यूम हो गया, अगर आप परफ्यूम क्या मीन्स ढक्कन जो खोल दें तो वो क्या हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा एयर के साथ। तो इस तरीके से के साथ मीन्स जो बोरिक एसिड होता है वो अगर आप उसको मीन्स स्टीम दें तो वो क्या हो जाता है कि स्टीम में वोलेटाइल हो जाता है, ठीक है। ये आप इसकी फोर्थ प्रॉपर्टीज को भी लिख सकते हैं। और उसके बाद इसकी 5 प्रॉपर्टीज कौन सी हमें मिलती है कि जो बोरिक एसिड होता है वो एक वाइट क्रिस्टलाइन एसिड मीन्स होता है, वो क्या होता है, कौन सी में, वाइट क्रिस्टलाइन एसिड होता है। लेकिन ये क्या होता है कि एक सोप की तरह होता है, मीन्स जो आपका सेप का जो सोप का जो स्ट्रक्चर है वाइट, वो उसी तरह, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, लेकिन वो क्या होता है कि वाइट क्रिस्टलाइन मीन्स सोप जैसा होता है। ये आप इसकी जो मीन्स प्रॉपर्टीज में देखें। अब हम चलते हैं कि जो बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखें इसकी कौन सी पॉइंट्स हमें मिलती है। यहाँ से एमसीक्यूज जो भी आ रहे थे वो आपने को मैंने समझाया कि मोनो बेसिक होता है, और उसके बाद पहले वाली भी मैंने आपको पॉइंट मीन्स मैकेनिज्म के साथ समझाई। अब हम चलते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है कि स्ट्रक्चर से किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। वो अब हमारे पास है कि मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, मीन्स उसके साथ कौन सी पॉइंट्स हमें मालूम होती है, उसके साथ मीन्स कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं कि उसको हम मीन्स डिटेल से देखते हैं, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से इसकी जो फर्स्ट पॉइंट हमें मालूम होती है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है कि वो क्या होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है कि वो क्या होता है कि इट इज़ अ प्लेनर लेयर स्ट्रक्चर, मीन्स इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है कि प्लेनर लेयर स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट था कि वो कौन सा था कि प्लेनर था, तो इसका भी स्ट्रक्चर कौन सा होता है कि इट इज़ अ प्लेनर लेयर स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम इसको पॉइंट्स में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, इसकी जो फर्स्ट पॉइंट है वो कौन सी है कि इट इज अ प्लेनर लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। मीन्स जो इनऑर्गेनिक, जैसे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट और प्लेनर लेयर होते हैं, इसी तरह की का इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि प्लेनर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो सेकंड पॉइंट है कि सेकंड पॉइंट क्या है कि मीन्स, तो इसकी जो हमें सेकंड पॉइंट है कि सेकंड पॉइंट से हमें क्या मालूम होता है कि जो बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि मीन्स कनेक्टेड होते हैं, किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ क्या होते हैं कि ये कनेक्टेड होते हैं। तो सेकंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि बोरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं वो देखेंगे। क्या होता है कि मीन्स एक तो आपको पता चला कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर मीन्स एक प्लेनर लेयर्ड तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट से हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से मिलती है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मीन्स इसके जो बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं। किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, तो ये आप स्ट्रक्चर इस तरीके से आप देखेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि एक इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट की तरह के मीन्स इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखेंगे अगर मैं इसको यहाँ से लिखूं तो यहाँ से किस तरीके से लिखेंगे, तो जो मीन्स यहाँ से बोरान है और बोरान के साथ जो ऑक्सीजन है इस तरीके से यहाँ से अटैच है, ठीक है। और एक ऑक्सीजन ऊपर है जो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। और यहाँ से देखें कि यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है और हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, ठीक है। अब क्या होगा कि मीन्स जो यहाँ से क्या होता है कि मीन्स जब ये आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं तो मीन्स जैसे ही मीन्स एक बोरान हाइड्राइड बोरिक एसिड हो गया, दूसरा बोरिक एसिड हो गया, तीसरा बोरिक एसिड, ऐसे ही कि मीन्स क्या होता है कि मीन्स ये आपस में डाइबोरेन हो गया, ट्राई बोरेन बोरिक एसिड हो गया, इस तरीके से मीन्स आपस में ये कनेक्टेड होते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि एक ये बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल्स और दूसरा बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल्स मैं यहाँ से ले रहा हूँ और उसके साथ OH यहाँ से अटैच है, ठीक है। और एक ऑक्सीजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से। अब देखें कि हाइड्रोजन यहाँ से इसके साथ अटैच है और हाइड्रोजन यहाँ से इसके साथ अटैच है।
तो यहाँ से क्या होता है कि मीन्स जब ये आपस में आ गए तो इनके पास अट्रैक्शन होती है, ठीक है। अट्रैक्शन जैसे ही होती है तो यहाँ से इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन में इस तरीके से यहाँ से बॉन्डिंग होती है। इसको हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स ये आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तौर पे कनेक्टेड आपस में होते हैं, ठीक है। ये किस तरीके से हो रहे हैं कि यहाँ से देखें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ यहाँ से बॉन्डिंग हो रही है, और इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर में देखें कि यहाँ से भी इसी तरीके का आपको मीन्स क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से एक दूसरे में आपस में हो रही है, ठीक है। तो ये जो सेकंड पॉइंट आपने देखा कि जो मीन्स बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। किस तरीके से कनेक्टेड है वो यहाँ से आप इस तरीके से देख सकते हैं। और अब हमारे पास ये तो हमने देखा कि स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका जो इन स्ट्रक्चर होता है वो एक मीन्स प्लेनर लेयर्ड ग्रेफाइट की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट भी आपने देखी, इसके जो मीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं। और उसके बाद अब हमारे पास क्या रहता है कि लास्ट पॉइंट रहती है, वो लास्ट पॉइंट क्या है कि मीन्स हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड की हम हीटिंग करेंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा मीन्स वो किस तरीके से प्रोडक्ट चेंज होंगे, वो क्या बनेंगे। जो मैंने पहले आपको बताया था कि जो टाइप्स बन रहे थे, ऑर्थोबोरिक एसिड से मेटाबोरिक एसिड बन रहा था, और मेटाबोरिक एसिड से क्या बनता है कि मीन्स जो आपका टेट्राबोरिक एसिड होता है वो क्या बनता है, उसके साथ बनता है, ठीक है। तो देखें, तो अगर आपने ये मीन्स आपने पॉइंट्स लिख लिए तो मैं इसको ड्रा करके एक और लिखता हूं। तो देखें क्या होता है मीन्स अब हमारे पास लास्ट रहता है, लास्ट कौन सा है कि हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड, हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है। तो देखें अगर हम क्या करेंगे, बोरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो कौन सा होता है कि H3BO3 मीन्स जिसको हम क्या कहते हैं कि ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है वो कौन सा होता है कि H3BO3। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम 100 सेंटीग्रेड पे इसको हीट देते हैं। हीट देने के बाद मीन्स जब हम इसको हीट देते हैं 100 सेंटीग्रेड पे, मीन्स क्या करते हैं कि इसको हीट देते हैं, हीट 100 सेंटीग्रेड देते हैं, तो ये क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट किस में हो जाता है कि HbO2 में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं कि मेटाबोरिक एसिड कहते हैं। इसका क्या कहते हैं, मेटाबोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि मेटाबोरिक एसिड को हम क्या करते हैं, फिर से हीट देते हैं। जब हम इसको फिर से हीट देते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट कौन सा हमें मिलता है कि जो टेट्राबोरिक एसिड होता है वो क्या यहाँ से मिलता है कि जब हम हीट देते हैं इसको एक सेंटीग्रेड पे मीन्स 100 सेंटीग्रेड पे इसको हीट देंगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो इसको जब हम 100 सेंटीग्रेड पे हीट देते हैं तो यहाँ से क्या बनता है कि H2B4O7, ठीक है। ये यहाँ से प्रोडक्ट बनता और इसको हम क्या कहते हैं कि टेट्राबोरिक एसिड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टेट्राबोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि मीन्स इसी कंपाउंड को और हीट देते हैं। जब हम इसको और हीट देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से क्या होता है कि मीन्स जब हम इसको हीट देंगे तो हीट देने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स मीन्स यहाँ से एवापोरेट हो जाएंगे। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से एवापोरेट हो जाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है कि बोरिक ऑक्साइड बन जाता है। मीन्स जब आप इसको हीट देंगे तो यहाँ से प्रोडक्ट कौन सा बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है कि B2O3 मीन्स यहाँ से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। मीन्स हीट देने के बाद जो हीटिंग सिस्टम आपने देखा कि अगर हम हीट देंगे तो वहाँ से मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं कि एवापोरेट होते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना के ऑर्थोबोरिक एसिड से हमें मेटाबोरिक एसिड बना, मेटाबोरिक एसिड को हमने हीट की तो जो टेट्राबोरिक एसिड बना, टेट्राबोरिक एसिड को हमने हीट की तो जो हमें प्रोडक्ट मिला वो कौन सा मिला के बोरिक ऑक्साइड मिला, ठीक है। तो ये होता है कि मीन्स लास्ट लेक्चर था जो हमारा लेक्चर था कि वो यही था कि मीन्स
कंपाउंड्स ऑफ बोरान से बोरिक एसिड को हमने डिफाइन किया, बोरेस को भी डिफाइन किया हमने, बोरेन को भी डिफाइन किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन विथ एल्यूमिनियम, जहां हम एक और नया टॉपिक लेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि कार्बन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे और उसके बाद उसके रिएक्शन देखेंगे। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।